हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी। यह वीडियो वायरल हो रहा है अंजना ओम कश्यप का। हिमाचल में भी बीजेपी जीत जीत जीत, उसके बाद उन्होंने अपने आप को रोक लिया। सोचिए जवान पर किस तरह बीजेपी चढ़ गया है लोगों को कि बीजेपी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सोचिए एक गाइडलाइंस आई है, रणविजय सिंह ने एक ट्वीट किया है कि टीवी अखबार को एक गाइडलाइंस आई है ऊपर से, क्या चलाना है, कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। लगता है न्यूज चैनल के ऊपर से आदेश आया कि गुजरात और हिमाचल चुनाव को कैसे दिखाना है। गुजरात चुनाव ऐतिहासिक जीत, बड़ी जीत, फलाने का जलवा, फलाने का जादू, फलाने का तिलिस्म, फलाने का वो। हिमाचल चुनाव नहीं बदला रिवाज, रिवाज कायम है, रिवाज एक और रिवाज। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की जो सबसे बड़ी और मजेदार खबर है उसमें यह है कि अंजना ओम कश्यप का स्लिप ऑफ टंग। गुजरात का नशा इस कदर हावी है, बीजेपी का नशा इस कदर हावी है टीवी पत्रकारों पर, आरएसएस का नशा इस तरह से हावी है कि हिमाचल की जीत को भी वो बीजेपी बोलने वाले थे। सोचिए, वही ये वीडियो देखिए, लोगों ने शेयर किया है। हिमाचल मेरा, दिल्ली मेरी, गुजरात मेरा और ईवीएम हम तीनों का। तो ईवीएम के खिलाफ आज एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है, बीएसपी के सांसद दानिश अली ने संसद में पेश किया है और उन्होंने मांग की है कि संसद को कानून बनाए कि ईवीएम हटाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए। लेकिन टीवी अखबार आपको क्या दिखा रहा है? टीवी अखबार दिखा रहा है कि संसद में एक प्राइवेट बिल आया, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक वैसे ही जैसे 370 से कश्मीरी बहुजनों का अधिकार छीना गया, ठीक उसी तरह अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं के अधिकार छीने जाएंगे, ठीक उसी तरह से प्राइवेट मेंबर बिल इसलिए लाया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की संख्या इस देश में ज़्यादा है और वो हुक्मरान न बन जाए। कोलेजियम सिस्टम की बड़ी खबर है। कोलेजियम सिस्टम को हटाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर रहा है। एक आरटीआई डाला गया था कि आप बताइए कि कोलेजियम में क्या बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी देने से मना कर दिया। मतलब संसद के बनाए कानून से सुप्रीम कोर्ट ऊपर है। जानकार बताते हैं कि कोलेजियम सिस्टम 1992 में तब आया जब मंडल कमीशन को संसद के मैक्सिमम अधिकांश जजों की जो बेंच होती है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है जिसमें 7 से 9 जज होते हैं, उस जज ने उसकी स्वीकृति दी थी। उसके बाद से लगा कि सब आ जाएंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। एक शख्स एग्जाम में फेल हुआ तो यूट्यूब पर आरोप लगा दिया कि हमको अश्लील फिल्में देखने से फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 25,000 का जुर्माना लगा दिया है। और सोचिए, ओबीसी की देश की पार्लियामेंट, सरकार और न्यायपालिका में बढ़ती हुई हिस्सेदारी के खिलाफ कोलेजियम लाया गया है ताकि उनको रोका जा सके। राजस्थान में 2 यात्रा निकल रही है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, मैं अलग से भी बताऊंगा। राजस्थान में एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, वहीं बहुजन समाज एक यात्रा निकाल रहा है। कार्तिक भील की जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद उनको न्याय नहीं मिल रहा है। राजस्थान अपने जातीय हिंसा में सवाब पर है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। राजस्थान भरतपुर में एसीबी कार्रवाई के दौरान हाथापाई का वीडियो आया सामने। कुछ लोगों ने आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। यह भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। और जिग्नेश मेवानी की तस्वीरें देखिए, उन्होंने जीत दर्ज की है। आरएसएस का जो मुख्य प्रचारक है ऑफ इंडिया, उसने इनको हारा हुआ दिखा दिया था। और ये है देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। ये वो सारे जज हैं जो अयोध्या पर फैसला देने के बाद पार्टी कर रहे थे। इसमें से कुछ लोग बड़े बड़े पदों पर चले गए हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में कहा कि 10 लाख केंद्रीय पद खाली हैं। 10 लाख केंद्रीय नौकरियां खाली है, जिसमें से रोज 12 लोगों को ही नौकरी दी जा रही है। और इंडिपेंडेंस जुडिशियरी के नाम पर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट होते तो गोगोई कैसे राज्यसभा जाते। पहुंच गया। एससी एसटी कानून के खिलाफ जजमेंट देने वाले जजों में एक जज गोयल कैसे एनजीटी चीफ बन गया। अयोध्या जजमेंट के तुरंत बाद जजों की दारू पार्टी क्यों हो रही है। तो ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। सांसद रवि किशन के 4 बच्चे पैदा हो गए, उसमें कांग्रेस की गलती थी, अब बताओ हंसू या रोऊं। नवीन कुमार नंदन ने इसको ट्वीट किया है। और कोलेजियम सिस्टम को लेकर एक बेहद दिलचस्प तथ्य है कि 1993 में मंडल की सिफारिशों को जैसे सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया पक्ष में, तब जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम लाया गया। सिरे को यहां से खोले, यह लेख यहां से पढ़े। तो बहुजन समाज के लोग लगातार लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं।
राजस्थान सिरोही कार्तिक भील प्रकरण में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे धरना को पुलिस द्वारा हटाने पर पीड़ित परिवार जयपुर की तरफ कूच कर गया है। यह खबर आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो सोचिए सोशल मीडिया पर ये देखिए यूपी के आगरा में, यूपी में लगातार भ्रष्टाचार दिख रहे हैं, सड़कों की खुदाई हो रही है। दिलीप मंडल 10 दिसंबर को अबुधाबी में बहुजन और बुद्धिज्म पर बहस करने एक सभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल मेरा, दिल्ली मेरी, गुजरात मेरा और ईवीएम हम तीनों का, ये तस्वीरें शेयर हो रहा है। इसी को लेकर बीएसपी के सांसद दानिश अली ने एक बिल पेश किया है, प्राइवेट बिल की ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। पेट्रोल आयात की निर्भरता को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल में एथनॉल मिलाकर बेच रही है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। और ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां बीजेपी का झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर नौकरी के लिए युवा उनके दफ्तर पहुंच गए। और सोचिए ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। लखीमपुर नरसंहार में पीड़ित परिवार और किसानों से वादा खिलाफी का मुद्दा आज संसद में जयंत चौधरी ने उठाया। तो सोचिए किसान की बात किसान का बेटा ही कर रहा है। और बलिया में सैकड़ों लोगों ने छोड़ा हिंदू धर्म, बने बौद्ध। एक बार फिर से सुन लीजिए 22 प्रतिज्ञा। और ये देखिए जिग्नेश मेवानी को जीत का प्रशस्ति पत्र मिल गया है। प्रशांत किशोर कहाँ है? उन्होंने कहा, मई में कहा था कि गुजरात के साथ हिमाचल में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दरअसल प्रशांत किशोर सवर्ण हैं और वो बीजेपी के सबसे बड़े एजेंट हैं। पिछले 10 सालों में तमाम राज्यों में इन्होंने सोशल जस्टिस को डिक्लाइन किया और सभी पार्टियों को कहा कि मोदी जी के खिलाफ मत बोलिए, धर्म की राजनीति में हिस्सेदार बनिए। और उसी चक्कर में आरक्षण, सोशल जस्टिस गायब हो गया। एक बड़ी खबर है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, पॉलिटिकल पार्टीज गेट 676 करोड़ फ्रॉम एनोनिमस डोनर। सोचिए 11,400 करोड़ से ज्यादा रुपए पिछले कई सालों में पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिला है, जो कोई नहीं बताएगा आपको, कोई टीवी अखबार पर बहस नहीं होगी। पिछले चुनाव में 676 करोड़ रुपए का चंदा मिला है बीजेपी को और 11,467 करोड़ 2018 के बाद चंदा मिला है। सोचिए किस तरह से पैसाकरण हो गया, अपराधीकरण नहीं, राजनीति का पैसाकरण हुआ है। और एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप वाली पार्टियों को ये चंदा नहीं मिलता है। हम लड़े तो लड़े कैसे, चुनाव कैसे लड़े। और सिरोही कार्तिक भील हत्या प्रकरण में पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहे लोगों को धरने से हटा दिया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आप के कारण कांग्रेस का भारी नुकसान और बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सीट मिली है, लेकिन बीजेपी की बी टीम तो BSP और ओवैसी है। सवाल है कि लोग ओवैसी की तरफ और BSP की तरफ क्यों न जाएं। इस देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टी को सोचना होगा। और अब तो सपा RJD इन सब को सोचना होगा, या तो इनको गठबंधन में लाइए, सम्मान दीजिए, नहीं तो चुनाव लड़ने से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस भी कहीं बी टीम है। जहां जहां क्या कांग्रेस बिहार में कमजोर है, यूपी में कमजोर है, चुनाव नहीं लड़ेगी। अब राजस्थान में कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में छोटे दलों को अपने साथ लाएं, गठबंधन करें। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, इसलिए लोग कहते हैं कि एक हाथ राइट है, एक हाथ लेफ्ट है, एक हाथ सेकुलर है। मतलब कांग्रेस भी सवर्णों का, बीजेपी भी सवर्णों का, लेफ्ट भी सवर्णों का, आप भी सवर्णों का, ममता, नवीन, सब सवर्ण पार्टियां हैं, बहुजनों का क्या है। और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है, अंजना ओम कश्यप का स्लिप ऑफ टंग है। और पुरानी पेंशन योजना वापस लाने पर केंद्र और राज्य सरकारों को विचार करना चाहिए। सोचिए जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ, जैसे ही बहुजन समाज के OBC का तबका नौकरी में आने लगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बड़े काम किए। एक तो पुराना पेंशन खत्म कर दिया और दूसरा सफाई कर्मचारियों की नौकरी को प्राइवेट कर दिया। और ये देखिए ये तस्वीरें हैं, राजस्थान सरकार कार्तिक भील को न्याय दे अन्यथा भारी पड़ने वाला है। तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी वायरल खबरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था। लेकिन खबर वही है कि संसद के बनान RTI कानून को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। वही कोलेजियम सिस्टम तब लाया गया जब OBC के लोग जज बनने लगे, मंडल कमीशन पर फैसला आया और आज संसद में बिल आया है कोलेजियम के खिलाफ नहीं। आज संसद में बिल आया है कि EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लेकिन टीवी अखबार आपको जनसंख्या नियंत्रण बिल दिखा रहा होगा। सिरोही की कोई खबरें नहीं दिखाएगी। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि वो खबरें जो आपसे छुपाई जाती है आप तक पहुंचाई जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।